पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज 5। आज हम इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर्स थे उनके रिव्यू एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने बताया था कि ये एक ऐसा एक्सरसाइज होता है जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कंटेंट एग्जिस्ट करता है। इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइजेज है और इसमें जितना भी कंटेंट है उन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है। यूँ समझे ये इस पूरे चैप्टर नंबर 5 का निचोड़ है। आपको इसमें पूरे चैप्टर में जो टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलेंगे। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है चूज द करेक्ट आंसर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपने सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। पहली स्टेटमेंट है अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर इफ इट्स डिग्री इज। अब जैसे देखिए ये आपने एक्सरसाइज 5.1 से पहले पढ़ा था। अब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, वहाँ उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए। वर्ड लीनियर का मतलब है 1, ठीक है ना। या जिस तरह हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स या लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें मौजूद वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट या पावर जो है वो 1 होता है, ठीक है। पावर 2 हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 3 हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, पावर 4 हो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है 1। सेकेंड पार्ट है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x रेज टू द पावर 8 + 7। अब ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है और इस x की जो पावर है वो 8 है। तो इस हिसाब से ये पॉलिनोमियल का जो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होगी 8। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, उस पॉलिनोमियल में मौजूद वेरिएबल की मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 8 + 7 में वेरिएबल x है जिसकी मैक्सिमम पावर 8 है। तो उस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 8, ना 1 ना -8 और ना ही 7। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही ऑप्शन है 8। इसके बाद थर्ड पार्ट है इन a² + ab + b² नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जहाँ पर हमने वेरिएबल की डेफिनेशन की थी इस 5.1 यानी इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज से पहले जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, वहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल को डिफाइन किया था। तो वेरिएबल में हमने ये कहा था कि वेरिएबल ऐसे टर्म्स होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, वो बार बार वेरी करती है, ठीक है। जैसे और दूसरी ये बात हमने की थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स को हम यूजुअली डिनोट करते हैं इंग्लिश लेटर्स ABC से। तो अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो सारे इंग्लिश लेटर्स हैं, तो इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को आप कैसे सेपरेट करेंगे। तो यहाँ इसका सबसे पहले तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर B यानी 2 वेरिएबल्स। इसमें वो कौन कौन से हैं मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर जो वेरिएबल्स है, पहला वेरिएबल है A इसमें, ठीक है ना। मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। और जो दूसरा वेरिएबल है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर b², ठीक है ना। ये दूसरा वेरिएबल इसमें हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप इस सेकंड B को वेरिएबल कंसीडर करते हैं तो फिर यहाँ पर A जो है वो वेरिएबल B का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ इस b² को आप वेरिएबल कंसीडर करते हैं तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। बहरहाल इसमें वेरिएबल्स कितने हैं A और B यानी 2 वेरिएबल्स हैं। ये जो A आपको नज़र आ रहा है ये हो सकता है XY हो। ये चल इसको ऐसे ले लेते हैं x² + xy + y², ठीक है ना। x² + xy + y²। तो इसमें जो मैक्सिमम वेरिएबल्स है वो 2 है A और B। यहाँ जो है ना, अगर आप इसको फॉर इंस्टेंस अगर आप इस AB को कंसीडर करते हैं 2x, तो अब उसमें A क्या कंसीडर होगा कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ पर कोएफिशिएंट की बात जो मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, क्योंकि कोएफिशिएंट हमने कहा था कोएफिशिएंट ऐसे नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। तो लिहाजा यहाँ पर इसको अगर मैं दूसरे x और y के टर्म्स में इस एक्सप्रेशन को पढ़ूंगा तो मैं ऐसे पढ़ूंगा कि x² + xy + y²। तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम नंबर्स कितनी है 2, x और y। या इस फॉर्मेट में जो आपको यहाँ a² + ab + b² नज़र आ रहा है, इस फॉर्मेट में कितने वेरिएबल्स हैं 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं a एंड b। यहाँ 1 वेरिएबल नहीं है, यहाँ 3 वेरिएबल्स भी नहीं है और ना ही 4 है। तो सही ऑप्शन इसके लिए है 2 वेरिएबल्स a और b इस एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट करते हैं। कोई कांस्टेंट नहीं है इसमें,
कोई कोएफिशिएंट जो है वो इसमें फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रही। तो वेरिएबल्स की जो तादाद है a² + ab + b² में वो 2 है। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ x - 2 एंड x + 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन 4 जो है, ऑप्शन डी, वो इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करके भी दिखाया है। आपको अच्छी तरह पता है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे मैं यहाँ लाइनों से आपको समझा देता हूँ जी। पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा x को x से, तो ये बनेगा x × x x²। फिर मुझे मल्टीप्लाई करना है x को +3 के साथ, तो +3 × x + 3x। और अब बारी है -2 की, तो पहले मैं -2 को मल्टीप्लाई करता हूँ x के साथ, -2 × x -2x। और फिर जब मैं -2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, तो पहले मुझे इनके रिलेटिव साइंस मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 × 3 6। अच्छा, इसके बाद देखिए 3x और 2x ये लाइक टर्म्स है, आप इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 3x पॉजिटिव टर्म है और 2x नेगेटिव टर्म है। जब बात होगी अनलाइक साइंस की, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ x - 2 और x + 3 का प्रोडक्ट क्या होगा, x² + x - 6। तो आप इन चारों ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन 4 x² + x - 6, x - 2 और x + 3 का प्रोडक्ट है, और यही इसका सही ऑप्शन है। अच्छा जी, इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, क्वोशंट ऑफ x² + 6x + 5 डिवाइडेड बाय x + 5। आपने इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है, जो लास्ट एक्सरसाइज था इस चैप्टर का। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, आंसर क्या होगा, x - 5, x + 1, x - 1 और x + 5। ऑप्शन चूज करने के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये जो पॉलिनोमियल है इसे कंसीडर किया जाएगा डिविडेंड, और जो लीनियर पॉलिनोमियल है x + 5 इसे कंसीडर किया जाएगा डिवाइज़र। अब आते हैं उस प्रोसेस की तरफ जिसे हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी x को मैं किस नंबर से किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं टू मेक इट x²। ठीक है ना, मुझे ये पहला टर्म चाहिए x² + 6x + 5 का। तो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से, x × x बिकम्स x²। ठीक, यहाँ इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, अगर ये x² नेगेटिव होता तो फिर मैं इस x को -x से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली यही टर्म चाहिए। तो अब यहाँ इस वक्त ये पॉजिटिव टर्म है, तो x × x इज x²। अच्छा, अब इस लीनियर पॉलिनोमियल के साथ 5 भी है, तो आप इस x को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो +x × +5 + 5x, और +5x को आप 6x के नीचे लिखेंगे बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, और नेक्स्ट स्टेप में आप उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। आपको पता है जब भी आप पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप नीचे वाले पॉलिनोमियल के यानी सेकंड पॉलिनोमियल के साइन को चेंज कर देते हैं। ये पॉजिटिव x² है, बन जाएगा नेगेटिव x²। ये पॉजिटिव 5x है, बन जाएगा नेगेटिव 5x। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अपोजिट साइन होने की वजह से ये x² आपस में कैंसल आउट होंगे। 5x अब नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, बल्कि अब ये नेगेटिव है, और 6x पॉजिटिव है। तो 6x में से अगर 5x सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो यहाँ सिर्फ 1x रह जाएगा। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 6x - 5x इज x, और ये जो +5 है इसे भी आप रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है x + 5, तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं x को किस नंबर या टर्म से मल्टीप्लाई करूँ टू गेट x। तो x को मैं 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं x को दोबारा x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x × x x² बनेगा, लिहाजा मुझे x को 1 से मल्टीप्लाई करना है टू गेट x। x × 1 x। अब इस 1 को 5 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस लीनियर पॉलिनोमियल के साथ 2 टर्म्स हैं x और 5। यहाँ जो भी क्वोशंट होगा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले इनके साइन, प्लस × प्लस प्लस, 5 × 1 5, एग्जैक्टली x + 5 आपके पास आ गया। सब्ट्रैक्शन के लिए आप सेकंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, +x बिकम्स -x और +5 बिकम्स -5। अपोजिट साइंस होने की वजह से x और 5 यानी +x -x और +5 -5 एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर होगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स का कोई क्वोशंट क्या आ रहा है, x + 1, और x + 1 जो है वो सेकंड ऑप्शन है, यानी इस फिफ्थ पार्ट का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी।
अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सिक्स्थ पार्ट, अ पोलिनोमियल विद डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बड़ा सिंपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 4 हो उसे हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा जी, उसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 फ्रॉम x पावर 4 प्लस 9 इज। चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है, इसमें सही ऑप्शन आप ढूंढेंगे। तो इसके लिए आप इन दोनों पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो ब्लू टेक्स्ट में आपको नज़र आ रहा है, यूँ समझिए ये रफ वर्क है जिससे आपको पता चलेगा कि सही ऑप्शन कौन सा है। जाहिर है इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सोल्यूशन तो नहीं करनी होती, आपने सिर्फ ऑप्शन चूज़ करना होता है। लेकिन सही और गलत ऑप्शन चूज़ करने के लिए डेफिनेटली आपको रफ वर्क करना पड़ता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं सॉल्व करता हूँ, इसे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। अच्छा, अगेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 फ्रॉम x पावर 4 प्लस 9। तो पहले मैं लिखूंगा x पावर 4 प्लस 9 को, और फ्रॉम से पहले जो एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, इसे मैं सेकंड पॉलिनोमियल के तौर पे लिखूंगा, बिकॉज हम इस फर्स्ट पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड पॉलिनोमियल से। तो लिहाजा पहले सेकंड पॉलिनोमियल लिखा जाएगा और फिर फर्स्ट। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 फ्रॉम 5। तो आप पहले 5 लिखते हैं और फिर 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एनी हाउ, अगेन सिंस वी आर सब्ट्रैक्टिंग देम। अच्छा, थोड़ी सी अरेंजमेंट देखें। जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसमें दो ही टर्म्स हैं, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 9, और जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसमें 3 टर्म्स है, बट x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इसके टर्म्स हैं। तो आपने सेम यानी लाइक टर्म्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है। अब यहाँ x4 है जबकि दूसरे पॉलिनोमियल में x पावर 4 है ही नहीं, तो मैं x क्यूब को थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ। इसी तरह एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं है इस सेकंड पॉलिनोमियल में, तो 2x स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें कांस्टेंट टर्म है फर्स्ट पॉलिनोमियल में 9, और सेकंड टर्म में भी कांस्टेंट टर्म है 3, तो 9 और 3 को एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं, बिकॉज ये लाइक टर्म्स है और आप इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि सब्ट्रैक्शन है तो सेकंड पॉलिनोमियल के साइन में चेंज कर देता हूँ। ये पॉजिटिव एक्स क्यूब है, बन जाएगा नेगेटिव एक्स क्यूब। ये पॉजिटिव 2x स्क्वायर है, बन जाएगा नेगेटिव 2x स्क्वायर। ये पॉजिटिव 3 है, बन जाएगा नेगेटिव 3। अब एक्स स्क्वायर के नीचे कोई टर्म नहीं है, कंसीडर करें यहाँ पे 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स पावर 4 के नीचे कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं 0। तो एक्स पावर 4 माइनस 0 एक्स पावर 4 एज इट इज़। इसके बाद एक्स क्यूब के ऊपर भी कोई टर्म नहीं है, तो माइनस एक्स क्यूब एज इट इज़ रहेगा, और 2x स्क्वायर के ऊपर भी कोई टर्म नहीं है, तो माइनस 2x स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा, और 9 माइनस 3 6 ये आपके पास आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये कौन सा ऑप्शन है जिसमें x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 आ रहा है। वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब है कि इस पार्ट का या इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6। ये वर्टिकल सब्ट्रैक्शन है। मैंने आपसे कहा था कि आप इन एक्सप्रेशंस को हॉरिजेंटली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी तरीकाकार वही है। पहले आप लिखेंगे एक्स पावर 4 प्लस 9, बिकॉज आप एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 को x पावर 4 प्लस 9 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले आप इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन साइन, और फिर फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप इन ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए मैं नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करता हूँ इन तीनों टर्म्स के साथ, ठीक है ना। अच्छा, तीनों टर्म्स अंदर ब्रैकेट के पॉजिटिव है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तीनों टर्म्स नेगेटिव बन जाएंगे जब आप इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे। या दूसरे अल्फाज में, जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो और आप इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना चाहे ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साथ, तो सिंपली आप उन टर्म्स के साइन को रिवर्स कर देंगे, चेंज कर देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। या आप इनको मल्टीप्लाई करते जाए तब भी आपके पास वही रिजल्ट आएगा जो अभी मैंने बताया, साइन को रिवर्स करने से, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स यहाँ पे ढूंढते हैं। यहाँ सिर्फ दो ही लाइक टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स, प्लस 9 और माइनस 3। तो 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 रह जाएगा। बाकी x पावर 4 एज इट इज़, माइनस एक्स क्यूब एज इट इज़, माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी मैंने बल्कि ये आई थिंक यहाँ पर, हाँ ये 2x स्क्वायर है, सॉरी इसको ठीक कर देते हैं, ये 2x स्क्वायर है, तो ये भी बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6। अब इन दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा आपको,
सिर्फ ये है कि ये वर्टिकल सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है और ये हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मूव करते हैं 8th पार्ट की तरफ। अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 4 इज, 4 पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है, इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है? तो डिग्री मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। पहले पॉलिनोमियल में देखिए x की पावर 4 है, जबकि बाकी जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनमें कहीं x की पावर 2 है तो कहीं x की पावर 1 है। तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है इन चारों में जिसकी डिग्री 4 है? पॉलिनोमियल नंबर 1, 2x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ x पावर 2 भी है, x पावर 3 भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पावर है वेरिएबल x का वो 4 है, लिहाजा इस पॉलिनोमियल को हम नाम देंगे अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 4। अच्छा जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब मैंने आपसे कहा था इसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। हर वो टॉपिक जो आपने इस चैप्टर 5 में पढ़ा है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने को मिलेंगे। हम ऐड करने जा रहे हैं इन दो पॉलिनोमियल्स को, सम कहते हैं एडिशन को। तो मैं पहले पहला पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, 30x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 70x क्यूब y प्लस 80x स्क्वायर y स्क्वायर। इसके बाद सेकेंड पॉलिनोमियल 35x रेज़ टू द पावर 4। ख्याल रखिए कि यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री सेम हो, सेम वेरिएबल्स हो, x पावर 4 बिकॉज लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अच्छा, इसके बाद है -90x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैं -90x स्क्वायर वाई स्क्वायर को यहाँ नहीं लिख रहा बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x क्यूब वाई है, जबकि यहाँ जो टर्म है 90 के साथ जो वेरिएबल्स है वो x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो मैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर को 80x स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे लिखूंगा बिकॉज ये दोनों लाइक टर्म्स है और इन्हीं को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट अपने जहन में रखें। आप 90 को यहाँ पे रखेंगे तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। लिहाजा -90x स्क्वायर वाई स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ इसकी मैं पोजीशन चेंज करके 80x स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे लिखूंगा बिकॉज अब वेरिएबल सेम है तो आप इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर 70x क्यूब वाई की जगह क्या लिखेंगे? 30x क्यूब वाई, बिकॉज यहाँ पर x क्यूब वाई और x क्यूब वाई सेम यानी लाइक टर्म्स है। प्लस साइन के साथ है 30 तो यहाँ पर भी 30 पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। साइन का भी बहुत ख्याल रखना है आपने। अच्छा, सेकंड पॉलिनोमियल का लास्ट टर्म है 130y रेज़ टू द पावर 4। अब फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसमें y रेज़ टू द पावर 4 हो, तो लिहाजा इसे आप यहाँ आगे लिख देंगे। अब एडिशन के लिए आपको पता है वेरिएबल्स एज इट इज आएंगे, x पावर 4, x क्यूब y, x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड y रेज़ टू द पावर 4। इनके कोएफिशिएंट्स को आप ऐड करेंगे, जैसे 35 plus 30 65, x power 4 will remain the same. 70 plus 30 100, x cube y will remain the same. 80 x square y square 80 minus 90। अब अनलाइक साइन है तो इसका मतलब है आप 90 से 80 को माइनस कर देंगे, 10 रह जाएगा, लेकिन 90 जो है वो 80 से बड़ा है, -90 नहीं, सिर्फ 90 80 से ज़्यादा है और 90 के साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए आप नेगेटिव साइन यहाँ पे 10 के साथ भी लिखेंगे। यहाँ ये गलती मत करना, माइनस प्लस माइनस, ये हर बार सही नहीं होता। और जब अगर आप साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है आपको नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सो -10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 130 y रेज़ टू द पावर 4 सिंगल टर्म है तो इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक, ये थी एडिशन इन दो पॉलिनोमियल्स की। इसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट है जहाँ 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है और आपने इन्हें ऐड करना है। पहला पॉलिनोमियल है p क्यूब प्लस 9p स्क्वायर प्लस 15p क्यूब प्लस 18q। दूसरा पॉलिनोमियल है 3p क्यूब प्लस 17p स्क्वायर प्लस 21p क्यूब प्लस 15q। अरेंजमेंट दोनों की सेम है, लिहाजा टर्म्स की पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हर टर्म के ऊपर लाइक टर्म मौजूद है, p क्यूब p स्क्वायर p क्यू और q। अब तीसरा जो पॉलिनोमियल है इसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट हमें करनी पड़ेगी। जैसे पहला 16p क्यूब है तो ये p क्यूब और 3p क्यूब के नीचे आ जाएगा। दूसरा 28p क्यूब है, जबकि यहाँ पर सेकंड टर्म p स्क्वायर है, तो मेरे पास जो थर्ड टर्म है 21p स्क्वायर वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p स्क्वायर के नीचे, 17 और 9 के नीचे, और ये पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ ही रहेगा। और जो 28p क्यूब है इसे 15 और 21p क्यूब के नीचे लिखेंगे बिकॉज अब ये लाइक टर्म्स बन गए। तो साथ में आपने ये भी ख्याल रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि लाइक टर्म्स ही एक दूसरे के ऊपर नीचे हो। और आखिर में 35q वो 18q और 15q के नीचे आ जाएगा। अब इनके कोएफिशिएंट्स ऐड करेंगे जी। यहाँ कोएफिशिएंट 1 है p क्यूब के साथ और यहाँ 3 है, 3 + 1 4, 4 + 16 20,
पी क्यूब विल रिमेन द सेम। अब 9 + 17 + 21 इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 47, पी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। अब 15 + 21 + 28 इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 64, पी क्यूब फिर एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज वेरिएबल चेंज नहीं होता एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। 18, 15 और 35 इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास होगा सम 68, वेरिएबल तीनों के साथ क्यू है तो एज इट इज क्यू आ जाएगा। 68Q इज द सम ऑफ 18Q, 15Q एंड 35Q। ये थी एडिशन इन तीन पॉलिनोमियल्स की। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर एक अलग ऑपरेशन है पॉलिनोमियल्स पे, जैसे आपने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। द फर्स्ट वन इज 2x raised to the power 2 plus 3y² plus 7z² and multiplied by the second polynomial 2x minus 7y minus z। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर ऐड किया, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? फर्स्ट पॉलिनोमियल के हर टर्म को बारी बारी आपने सेकंड पॉलिनोमियल के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे, मैं यहाँ पेन का यूज़ करूँगा। मैं सबसे पहले 2x² को मल्टीप्लाई करूँगा 2x के साथ, 2x² मल्टीप्लाई बाई 2x, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x² मल्टीप्लाई बाई 2x। फिर उसके बाद मैं 2x² को मल्टीप्लाई करूँगा -7y के साथ। इससे पहले मैं इनके साइन को मल्टीप्लाई करता हूँ। 2x² यहाँ पॉजिटिव टर्म है तो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस, 2x² मल्टीप्लाई बाई 7y, ये मैं यहाँ लिख दूंगा। इसके बाद मुझे प्लस 2x² को मल्टीप्लाई करना है -z के साथ, तो पहले इनके साइन, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, माइनस, और 2x² मल्टीप्लाई बाई z मैंने इन दोनों को पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स में लिखा है, जिसका मतलब ये है कि अगले स्टेप में मैं इन्हें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म प्लस 3y² की बारी है। तो अब इसी तरह पहले 3y² को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, दोनों पॉजिटिव टर्म है तो ये रहा प्लस साइन, और 3y² मल्टीप्लाई बाई 2x। फिर इसके बाद आप 3y² को मल्टीप्लाई करेंगे -7y के साथ, तो पहले इनके साइन, 3y पॉजिटिव है 3y² और 7y नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस, ये रहा माइनस साइन, और 3y² मल्टीप्लाई बाई 7y, ये रहा 3y² मल्टीप्लाई बाई 7y। फिर इसके बाद मुझे प्लस 3y² को मल्टीप्लाई करना है -z के साथ, तो पहले इनके साइन, प्लस इंटू माइनस, माइनस, और 3y² मल्टीप्लाई बाई z। इसके बाद तीसरा जो टर्म है फर्स्ट पॉलिनोमियल का 7z², अब इसकी बारी है। तो मैं सबसे पहले 7z² को मल्टीप्लाई करूंगा 2x के साथ, 7z² भी पॉजिटिव है 2x भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस इस प्लस, और 7z² मल्टीप्लाई बाई 2x, ये रहा 7z² मल्टीप्लाई बाई 2x। इसके बाद 7z² को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ -7y के साथ, तो पहले इनके साइन, प्लस इंटू माइनस, माइनस, 7z² मल्टीप्लाई बाई 7y, ये रहा इनका प्रोडक्ट। फिर उसके बाद प्लस 7z² को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ -z के साथ, तो पहले इनके साइन, प्लस इंटू माइनस, माइनस, एंड देन 7z² मल्टीप्लाई बाई z। अगले स्टेप में मैं इनका प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये आएगा 2x² मल्टीप्लाई बाई 2x, कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 2 ज़ार 4, और x यानी वेरिएबल्स के पावर्स ऐड करेंगे। यहाँ 2x के साथ x का कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट या पावर कितना है 1, और यहाँ 2 कितना है 2, तो 2 + 1 3, यानी x² मल्टीप्लाई बाई x, x³, 2 2 ज़ार 4, 4x³। इसके बाद नेगेटिव साइन, 2 7 ज़ार 14, x² मल्टीप्लाई बाई y, x²y। उसके बाद यहाँ कोएफिशिएंट z का 1 है तो 2 1 ज़ार 2, -2, x² मल्टीप्लाई बाई z, x²z। उसके बाद प्लस 3y² मल्टीप्लाई बाई 2x, तो 3 2 ज़ार 6, xy², ये रहा 6xy²। इसके बाद माइनस साइन, ये रहा माइनस साइन, 3y² मल्टीप्लाई बाई 7y, तो 3 7 ज़ार 21, y² मल्टीप्लाई बाई y, y³। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड करते हैं, पावर्स ऐड करते हैं। एक तरफ y की पावर 2 है, दूसरी तरफ y की पावर 1 है, तो 2 + 1 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेगेटिव साइन, 3y² इंटू z, तो ये बनेगा 3y²z, ये रहा 3y²z। फिर उसके बाद प्लस साइन, ये रहा प्लस साइन, और 7z² मल्टीप्लाई बाई 2x, 7 2 ज़ार 14, x मल्टीप्लाई बाई z², xz²। आप इसको z² x भी लिख सकते हैं, बट अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट में पहले x आता है। अच्छा जी, इसके बाद नेगेटिव साइन, ये रहा नेगेटिव साइन। अब 7z² मल्टीप्लाई बाई 7y, तो 7 7 ज़ार 49, y मल्टीप्लाई बाई z², yz²,
और आखिर में नेगेटिव साइन, ये रहा नेगेटिव साइन, 7z² मल्टीप्लाई बाय z, 7z³। ये है प्रोडक्ट इन दोनों पॉलिनोमियल्स का। अब इनमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसलिए हम फर्दर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा यही इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। अगेन दो पॉलिनोमियल्स गिवन है जिसमें टर्म ज़्यादा है, आपने मेथड वही अप्लाई करना है। पहला पॉलिनोमियल है p² प्लस pq² प्लस 3 और इसे आपने मल्टीप्लाई करना है दूसरे पॉलिनोमियल p³ प्लस 3p² प्लस 7pq प्लस 15 के साथ। तो तरीकाकार वही है। मैं सबसे पहले जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसका फर्स्ट टर्म जो है p²q, इसे मल्टीप्लाई करूंगा p³ के साथ, ठीक है ना। तो अब मैं जब इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर मैंने लिखा है p² मल्टीप्लाई बाय pq²। फिर इसी तरह p² को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3p² के साथ। p² भी पॉजिटिव है और 3p² भी पॉजिटिव है, लिहाजा साइन पॉजिटिव आएगा बिकॉज प्लस प्लस इज प्लस। अच्छा, p² मल्टीप्लाई बाय 3p², ये लिखेंगे p² मल्टीप्लाई बाय 3p²। इसके बाद मैं p² को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 7pq के साथ, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस साइन आएगा। p² मल्टीप्लाई बाय 7pq, ये रहा p² मल्टीप्लाई बाय 7pq। और लास्ट में मैं p² को मल्टीप्लाई करता हूँ 15 के साथ, तो ये बनेगा p² मल्टीप्लाइड बाय 15। अब इसके बाद जो सेकंड टर्म है उसकी बारी है। सेकंड टर्म हमारे पास है pq²। मैं सबसे पहले pq² को मल्टीप्लाई करता हूँ pq² के साथ, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस साइन लगेगा, pq² मल्टीप्लाई बाय pq², ये रहा। फिर pq² को मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस 3p² के साथ, तो ये रहा pq² मल्टीप्लाई बाय 3p²। फिर इसके बाद pq² को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 7pq के साथ, तो ये रहा प्लस साइन, और ये रहा pq² मल्टीप्लाई बाय 7pq। और सबसे आखिर में मैं pq² को मल्टीप्लाई करूँगा 15 के साथ, तो ये रहा pq² मल्टीप्लाई बाय 15। इसी तरह अब जो इस पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल का जो थर्ड टर्म है 3, इसे 1 बाय 1 करके सेकंड पॉलिनोमियल के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी। प्लस 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे p³ के साथ, तो ये रहा 3 मल्टीप्लाई बाय p³। फिर इसी तरह प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3p² के साथ, तो ये रहा प्लस साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 3p²। और फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप प्लस 7pq के साथ, तो ये रहा 3 मल्टीप्लाई बाय 7pq। और सबसे आखिर में आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो ये रहा 3 मल्टीप्लाइड बाय 15। आगे हम इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे प्रॉपर तरीके से। अच्छा, p² मल्टीप्लाई बाय pq², यहाँ p² है और यहाँ p³ है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा p⁴, और q को q² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा q⁻³ या q³ प्लस साइन p²q को मल्टीप्लाई करेंगे 3p² के साथ, तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 है जिसका मतलब है 3 1s are 3। p² को p² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा p⁴, q को q² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा q⁻³। इसके बाद प्लस साइन, ये रहा प्लस साइन। 7pq को p²q से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 तो एज इट इज आ जाएगा बिकॉज 7 1s are 7, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है। p को p² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा p³, और q को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा q²। ऐड करेंगे प्लस साइन। अब 15 को p²q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 15p²q, और जब pq² को p³q² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा p⁴ q⁻⁴ प्लस साइन। pq² को 3p²q² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s are 3, और p² मल्टीप्लाई बाय pq, और q² मल्टीप्लाई बाय q² q⁻⁴। ऐड करेंगे प्लस साइन। 7pq को मल्टीप्लाई करेंगे pq² के साथ तो बनेगा 7p²q³। ऐड करेंगे प्लस साइन। 15 को जब आप pq² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 15pq²। ऐड करेंगे प्लस साइन। 3 को जब आप p³q² से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 3p³ ऐड करेंगे प्लस साइन। 3 को जब 3p²q² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3s are 9 p²q², ये रहा 9p²q²। उसके बाद फिर ऐड करेंगे प्लस साइन, और जब 3 को 7pq से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7s are 21pq, ये रहा 21pq, और लास्ट में 15 3s are 45।
अब अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें सिर्फ दो ही टर्म्स है जो लाइक है और आप उन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए बाकी सब टर्म्स को हम एज इट इज कर लिख देंगे। वो कौन से टर्म्स है जो लाइक टर्म्स हैं? वो है 7p³ क्यू स्क्वायर और 3p³ क्यू स्क्वायर। p³ क्यू स्क्वायर, p³ क्यू स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है, दोनों पॉजिटिव है, तो 7 + 3 10p³ क्यू स्क्वायर। रेस्ट ऑफ द टर्म्स, बाकी जितने भी टर्म्स है वो सब के सब अनलाइक है, लिहाजा उन सब को मैं एज इट इज लिख दूंगा। ये होगा प्रोडक्ट इन दोनों पॉलिनोमियल्स का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वंस अगेन फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपने क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व किया। हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें पहला पॉलिनोमियल है x⁴ माइनस y⁴ डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये आपका होगा डिविडेंड यानी इस डिवीजन सिंबल के अंदर, और ये होगा डिवाइजर यानी इस डिवीजन साइन के बाहर। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे x को बनाना है x⁴ को, तो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x³ से। मैं साथ में एरोस टिक निशान भी लगाता जाऊंगा। ये मेरा पहला क्वोशिएंट है x³। तो अगर मैं x³ को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो वी गेट x⁴ एग्जैक्टली द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड। आपने यही करना है, पहले फर्स्ट टर्म ही आपने कैलकुलेट करना है किसी भी तरीके से, किसी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइजर के साथ। तो x³ मल्टीप्लाई बाय x⁴ दोनों पॉजिटिव है और हमें चाहिए भी पॉजिटिव x⁴। अब इसके बाद x³ को माइनस वाई के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा -x³y। अब यहाँ पर क्यों कोई x³ नहीं है, तो लिहाजा -x³y को मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ, बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स होंगे। ठीक, अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होने की वजह से +x⁴ और -x⁴ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब सबसे साइन मैंने चेंज कर दिया, ये पॉजिटिव था तो बन जाएगा नेगेटिव, और -x³ भी नेगेटिव था, बन जाएगा पॉजिटिव x³y। अब सबसे पहले इस x वाले टर्म को लिखेंगे और उसके बाद फिर -y⁴ को लिखेंगे। ठीक, तो x³ पॉजिटिव है, y x³y ये मैंने यहाँ लिख दिया रिमाइंडर पे, और -y⁴ जो डिविडेंड का रिमेंडिंग पार्ट था वो यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद अगला स्टेप, x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट पॉजिटिव x³y, पहला टर्म जो रिमाइंडर का है। तो डेफिनेटली अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ x² से, तो x² मल्टीप्लाई बाय x³ और y एज इट इज। x² के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट x³ पॉजिटिव x³। इसके बाद अब x² को माइनस वाई के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो पहले साइन प्लस इंटू माइनस, ये रहा माइनस x² मल्टीप्लाई बाय वाई, x² एज इट इज, y मल्टीप्लाई बाय y² यानी x² मल्टीप्लाई बाय y इज x² y²। अब ऊपर फिर यहाँ पर x² y² वाला टर्म नहीं है, तो लिहाजा इसे मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स शो कर रहे हैं। साइन चेंज करें, ये पॉजिटिव है तो बन जाएगा नेगेटिव, x² y² नेगेटिव है तो बन जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की वजह से x³ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका जो साइन आपने चेंज किया था, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे x² माइनस y⁴। अगेन अब मैं x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं टू गेट पॉजिटिव x² y², तो मैं अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं x को xy² के साथ। देखें, x मल्टीप्लाई बाय x² और y² एज इट इज, यानी xy² मल्टीप्लाई बाय x² y², एग्जैक्टली यही टर्म मेरे पास आ गया विद साइन पॉजिटिव। अब इस xy² को मुझे -y से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो xy² मल्टीप्लाई बाय y -xy³। अब यहाँ फिर xy³ वाला टर्म नहीं है, तो xy³ को मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ अनलाइक टर्म्स की वजह से। अच्छा, साइन चेंज करते हैं, ये x² y² पॉजिटिव है, बन जाएगा नेगेटिव, xy³ नेगेटिव है, बन जाएगा पॉजिटिव। प्लस और माइनस की वजह से x² y² एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये पॉजिटिव बन गया था, तो पहले xy³ और फिर -y⁴ जो रिमाइंडर का रिमेनिंग पार्ट था वो यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है कि अब मैं x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ टू गेट xy³। तो मैं x को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ सिर्फ y³ के साथ, बिकॉज x मल्टीप्लाई बाय y³ xy³ जो एग्जैक्टली फर्स्ट टर्म है इसको रिमाइंडर का। उसके बाद ये +y³ माइनस वाई के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो पहले साइन प्लस इंटू माइनस y³ मल्टीप्लाई बाय y⁴, और यही y⁴ ऊपर रिमाइंडर के साथ भी है, तो एग्जैक्टली इसी के नीचे लिख दूंगा, बिकॉज अब ये लाइक टर्म्स बन गए। अगले स्टेप में मैं इनके साइन चेंज कर दूंगा,
पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की बुनियाद पर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो आपका आंसर यानी क्वोशंट क्या आया जब आप इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस माइनस 19x प्लस 30 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये डिविडेंड होगा और x माइनस 3 डिवाइजर होगा। जी पहला स्टेप, x को मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं टू गेट x क्यूब, पॉजिटिव x क्यूब। तो डेफिनेटली अगर मैं x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज x रेज़ टू द पावर 3। अब ये जो पहला आपके पास क्वोशंट आया x स्क्वायर, इसे -3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3 एक्स स्क्वायर। अब आप इस डिविडेंड में देखें एक्स क्यूब माइनस 19x प्लस 30 में कोई भी टर्म एक्स स्क्वायर के साथ नहीं है, तो लिहाजा -3 एक्स स्क्वायर जो -3 और एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट है उसे मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ बिकॉज ये अनलाइक टर्म है, इनमें नहीं है ये एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये पॉजिटिव है एक्स क्यूब तो बन जाएगा नेगेटिव, और ये 3x स्क्वायर नेगेटिव है ये बन जाएगा पॉजिटिव। अनलाइक साइंस की बिना पर एक्स क्यूब और नेगेटिव एक्स क्यूब एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद सबसे पहले आपने शिफ्ट करना है पॉजिटिव 3x स्क्वायर को रिमाइंडर पे, फिर उसके बाद -19x प्लस 30। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x को किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें टू गेट 3x स्क्वायर, पॉजिटिव 3x स्क्वायर। तो डेफिनेटली मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा पॉजिटिव 3x से, बिकॉज पॉजिटिव 3x मल्टीप्लाई बाय x पॉजिटिव 3x स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव 3x -3 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 3 ज़ार 9 यानी 9x हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस रिमाइंडर में देखें यहाँ पर है -19x, तो 9x और 19x लाइक टर्म्स है, तो लिहाजा मैं 9x को -19x के नीचे लिखूंगा। इनके जब साइन चेंज करते हैं हम तो 3x स्क्वायर जो पॉजिटिव है ये बन जाएगा नेगेटिव, और 9x जो नेगेटिव है ये बन जाएगा पॉजिटिव टर्म। अब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स की वजह से पॉजिटिव 3x स्क्वायर और नेगेटिव 3x स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, और -19x प्लस 9x मीन्स 19x से 9x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस होगा -10x बिकॉज 19 इज मोर देन 9, और प्लस 30 को आप एज इट इज शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे। अब फिर x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट -10x, तो एक ही है -10। अब इस बार मुझे -10x चाहिए, तो लिहाजा x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -10 के साथ, तो -10 मल्टीप्लाई बाय x -10x। अब यही -10 -33 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इनके साइन माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 10 3 ज़ार 30। तो एग्जैक्टली वही रिमाइंडर आ गया जो यहाँ पर पहले से -10x प्लस 30 के फॉर्म में था। अपोजिट साइन चेंज करेंगे हम, इनके -10x को कर देंगे +10x और प्लस 30 को कर देंगे -30। अपोजिट साइन की वजह से -10x और +10x और +30 और -30 कैंसिल आउट होंगे, रिमाइंडर होगा 0। तो क्वोशंट क्या होगा x क्यूब -19x प्लस 30 का और x -3 का, x स्क्वायर प्लस 3x -10। लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज और इस चैप्टर का। दो पॉलिनोमियल्स गिवन है 6x पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसे आप लेंगे डिविडेंड, और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को आप लेंगे डिवाइज़र। यहाँ टर्म्स कुछ ज़्यादा है लेकिन सिंप्लीफिकेशन और स्टेप्स और मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। पहला है कि मैं 3x स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं टू मेक इट 6x पावर 4। मुझे 3x स्क्वायर को 6x पावर 4 बनाना है, तो इसके लिए मैं 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूं 2x स्क्वायर से। इसकी वजह 3 2 ज़ार 6 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर x पावर 4 पहला टर्म बन गया। लेकिन अब ये पॉजिटिव 2x स्क्वायर पॉजिटिव 2x और पॉजिटिव 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, तो पॉजिटिव 2x के साथ जब 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ार 4 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x क्यूब यानी 4x क्यूब। यहाँ पर मेरे पास टर्म है 7x क्यूब, दोनों x क्यूब है तो एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। इसके बाद 2x स्क्वायर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2x स्क्वायर। इसे मैं 13x स्क्वायर के नीचे लिखूंगा बिकॉज ये लाइक टर्म्स है। अगले स्टेप में आप साइन चेंज कर देंगे, 6x पावर 4 बिकम्स नेगेटिव 6x पावर 4, पॉजिटिव 4x क्यूब बिकम्स नेगेटिव x क्यूब 4x क्यूब, और पॉजिटिव 2x स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव 2x स्क्वायर। अनलाइक साइन की वजह से 6x पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा,
और 7x क्यूब से 4x क्यूब को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 3x क्यूब। 13x स्क्वायर से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो रह जाएगा 11x स्क्वायर। रेस्ट ऑफ 7x प्लस 3 को आप एज इट इज शिफ्ट कर देंगे। अब फिर 3x स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट पॉजिटिव 3x क्यूब। डेफिनेटली अगर आप 3x स्क्वायर को प्लस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x 3x क्यूब। अब जो नया क्वोशंट आया x, इसे 2x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को मैं 11x स्क्वायर के नीचे लिखूंगा बिकॉज ये लाइक टर्म्स बन जाएंगे। और फिर जब आप x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा x को मैं 7x के नीचे लिखूंगा बिकॉज ये लाइक टर्म्स हैं। अगले स्टेप में साइन चेंज करेंगे। 3x क्यूब पॉजिटिव टर्म है, बन जाएगा नेगेटिव टर्म। 2x स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है, बन जाएगा नेगेटिव टर्म। और x भी पॉजिटिव टर्म है, बन जाएगा नेगेटिव टर्म। अनलाइक साइन की वजह से 3x क्यूब एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और 11x स्क्वायर से 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रह जाएगा 9x स्क्वायर और 7x से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रह जाएगा 6x और लास्ट टर्म प्लस 3 को शिफ्ट कर देंगे एज इट इज। अब 3x स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट पॉजिटिव 9x स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, आप 3x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3s आर 9x स्क्वायर पहला टर्म आ जाएगा। फिर अब इस 3 को 2x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2x 6x के नीचे ही लिखेंगे और आखिर में प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s आर 3। एग्जैक्टली यही टर्म्स आ गए जो यहाँ रिमाइंडर पर थे, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। जब आप 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब के साइन चेंज कर देंगे बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो इन सब के साइन चेंज होने से 9x स्क्वायर बन जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, 6x बन जाएगा माइनस 6x और प्लस 3 बन जाएगा माइनस 3। अपोजिट साइन या अनलाइक साइन की वजह से तीनों टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स का कोशंट क्या बना, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3।